अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबके। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑस्मोसिस। ये पता तो ऑस्मोसिस क्या है? लाइक डिफ्यूजन की तरह प्रोसेस है बट अ लिटिल बिट डिफरेंट, राइट? कैसे डिफरेंट है वो भी देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कि वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस को कहते हैं ऑस्मोसिस। जबकि डिफ्यूजन में आपको याद हो तो हमने बोला था कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने सिर्फ मॉलिक्यूल की बात की थी। वो मॉलिक्यूल वाटर भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकते हैं, वो कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल्स के ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। अगर कहीं पे वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात आ जाए तो कीप इन माइंड वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, राइट? अगर सिंपल मूवमेंट की बात आ जाए तो वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन अगर वाटर की बात करें तो वो ऑस्मोसिस होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की क्रॉस होती है, ऑस्मोसिस भी हो सकती है, बट द डिफरेंसेस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, राइट? इससे की डेफिनेशन कुछ ऐसे भी हो सकती है कि द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट मीन्स वाटर। अब सॉल्वेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि सॉल्वेंट इज व्हाट, कि सॉल्वेंट किसे कहते हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या चीज़ है, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, ठीक है? तो सॉल्वेंट क्या है उसके साथ हम सॉल्यूट को भी देख लेते हैं। लेकिन पहले ये देखें कि डेफिनेशन इट कैन ऑल्सो बी कि फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक। हाइपो मीन्स कम, लो, एंड हाइपर मीन हाई, ठीक है? तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन से मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो जिसमें एलसी मीन्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे और हाइपरटोनिक में हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे। तो अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि असल में ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते क्या हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट केमिस्ट्री में टर्म्स यूज किए जाते हैं मोस्टली। सॉल्यूट इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। डिसॉल्व्ड टू मेक सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस जो थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया जाए और जो डिसॉल्व किया जाए किसी दूसरे सब्सटेंस में और सॉल्यूशन बन जाए। मोस्टली हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो सॉल्वेंट क्या होगा? क्या सब्सटेंस दैट इज एबल टू डिसॉल्व सॉल्यूट टू मेक सॉल्यूशन, कि वो सब्सटेंस जो कि सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता हो और सॉल्यूशन बनाता हो। सिंपल, एक ग्लास ऑफ वाटर लें आप, उसमें आप शुगर को डिसॉल्व करें तो क्या सॉल्यूट होगा? वहां पे शुगर सॉल्यूट होगा और वाटर सॉल्वेंट होगा, क्योंकि मोस्टली सॉल्यूट कम क्वांटिटी में लिया जाता है, सॉल्वेंट हाई क्वांटिटी में लिया जाता है, मोर क्वांटिटी में लिया जाता है, ठीक है? तो क्या होगा कि द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, वो जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो और वो एरिया जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसमें मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए, दिस इज अ जार में पार्टीशन बनाई गई है विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ये जो ब्लू डॉट्स आपको शो हो रहे हैं दे शो द वाटर मॉलिक्यूल while the red dot show the sugar molecule, ठीक है? एक सोल्यूशन ये है जिसमें वाटर ज्यादा है, इट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मीन शुगर की कंसंट्रेशन कम है। और दूसरे को देखें तो आपको रेड डॉट्स ज्यादा शो हो रही हैं, मीन्स कि शुगर की क्वांटिटी क्या है यहाँ पे ज्यादा है। रेड इज इंडिकेटिंग शुगर, राइट? और ब्लू इज इंडिकेटिंग वाटर, ठीक है? तो अब क्या होगा कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होनी है, तो यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे ज्यादा है। दिस इज हाइपोटोनिक और दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट? तो अब क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन
हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे ज़्यादा है। और ये वाटर यहाँ पे तब तक मूव करता रहेगा जब तक यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन नॉर्मलाइज ना हो जाए। मीन जितने वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नॉर्मल हो जाएंगे, दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा, तब तक ये मूवमेंट वहाँ पे होती रहेगी। और जब एक दफ़ा बैलेंस हो जाए दोनों साइड्स पे तो ये मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है, दोनों साइड पे बैलेंस क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ये था ऑस्मोसिस। आगे हम ऑस्मोसिस में पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, जब सेल में हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा तो ऑस्मोसिस किस तरह से होगी और क्या रिजल्ट होंगे उसके। ये तो आपने देख लिया कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, कि द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन रीजन टुवर्ड्स अ लोअर कंसंट्रेशन रीजन, या फ्रॉम अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन टुवर्ड्स अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो अब ये देखते हैं कि इन सोल्यूशन में जब एनिमल सेल्स और प्लांट सेल को प्लेस किया जाएगा तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऊपर वाली रो आपको शो कर रही है एनिमल सेल, नीचे वाली रो आपको शो कर रही है प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में देखते हैं व्हेन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इस रीजन को आप कंसिडर करें, दिस इज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन रीजन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपो मीन्स लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन, वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा। तब क्या होगा, व्हेन हम जब एक एनिमल सेल को उसमें प्लेस कर देंगे, एनिमल सेल में आप उसको प्लेस कर दिया है, अब सोल्यूशन में जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि वाटर की कंसंट्रेशन कम है। अब क्या होगा कि इस सोल्यूशन में से वाटर इस एनिमल सेल के अंदर मूव करेगा और इतना ज़्यादा मूव कर देगा क्योंकि उसने उसके लेवल को नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने के लिए इतना वो आएगा कि वो बर्स्ट कर जाएगा, वो सेल जो है वो फट जाएगा। अब प्लांट सेल के साथ क्या होगा, जब प्लांट सेल को भी उसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस किया गया है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, जबकि प्लांट सेल के अंदर जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब क्या होगा, वाटर अंदर मूव करेगा, सेम लाइक द एनिमल सेल। अब क्या होगा कि अब वो टर्जिट हो जाएगा सेल इतना फूल जाएगा कि वो स्वेल हो जाएगा। अब वो अपनी शेप तो लूज नहीं करेगा, वो एनिमल सेल की तरह बर्स्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल वॉल ने इसको स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, वो इसको इक्वलाइज रखेगा। नाउ नेक्स्ट सोल्यूशन इज द आइसोटोनिक। आइसो मीन्स सेम, आइसोटोनिक सोल्यूशन मीन्स द सोल्यूशन इन विच द सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड दैट ऑफ द सेल हैज द सेम इन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो सोल्यूट है उसमें भी आइसोटोनिक सोल्यूशन है, उसमें भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है एज लाइक द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। अब एनिमल सेल में क्या होगा कि जितना वाटर इनसाइड मूव कर रहा है उतना ही आउटसाइड मूव कर रहा है, सेल की शेप नॉर्मल रहेगी, ये बर्स्ट नहीं करेगा, हिलाइज्ड नहीं होगा। एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल, प्लांट सेल को देखिए कि क्या इफेक्ट होगा। अब प्लांट सेल में ऑलरेडी वाटर कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा थी, तो प्लांट सेल क्या करेगा, वो फ्लेक्सेड हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ना तो ये टर्जिट होगा ना ये कुछ और होगा, बल्कि ये फ्लेक्सेड हो जाएगा, थोड़ा सा लूज हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो वो नेट वाटर अपटेक होगा वो कम है, इनफ नहीं है कि बाहर से तो बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है लेकिन अंदर से ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा। इस तरह ये पूरा होगा तो ये फ्लेक्सेड रह जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब हायर होता है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, द सोल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट या द सोल्यूट इज हायर, कि जिसमें सॉल्ट या सोल्यूट की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। अब क्या होगा कि एनिमल सेल को प्लेस किया उस सोल्यूशन के अंदर। अब एनिमल सेल की बॉडी के अंदर क्या था, पानी प्रेजेंट था, जबकि इन्वायरमेंट में सॉल्ट ज़्यादा था, पानी कम था। तो सेल में से जब पानी बाहर जाएगा सेल श्रिंक हो जाएगा, एनिमल सेल विल श्रिंक्ड। प्लांट सेल के साथ क्या होगा, अब प्लांट की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, देन अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इसी तरह जब इस प्लांट सेल को प्लेस किया जाएगा तो इसका साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल श्रिंक हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, ये सेल श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होगा कैसे कि उसमें से एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो बाहर निकल जाएगा और ये साइटोप्लाज्म जो है ये सुखड़ जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, दैट इज द ऑस्मोसिस. Hope you have understand. Now don't forget to subscribe, like and share my channel. Thank you guys.